एक जंगल में मुन्नी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। मुन्नी का पति बंटी चिड़ा बहुत आलसी था। बस वो पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही आराम करता रहता था और बेचारी मुन्नी घर का सारा काम अकेली करती थी। मुन्नी भोजन भी खुद ही ढूंढने जाती थी और अपने 2 बच्चों को भी संभालती थी। बंटी चिड़ा को तो कोई परवाह नहीं थी, बस वो हर वक्त अपने घोंसले में आराम ही आराम करता रहता था। मुन्नी, तुम अभी तक भोजन जमा करने नहीं गई? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कब तुम भोजन लाओगी? कब पकाओगी? कब मुझे परोसोगी? मैं कब खाऊंगा? जल्दी जाओ और भोजन जमा करके ले आओ। ओ जी, मैं इन दोनों को संभाल कर क्या क्या करूँ जी? भोजन जमा करूँ मैं, भोजन पकाऊँ मैं, बच्चों को भी संभालूँ मैं, और आप क्या करते हो जी? मैं भी बहुत काम करता हूँ। मैं इस घर का ध्यान रखता हूँ और मैं भी अपने नन्हे बच्चों का भी ध्यान रखता हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ जी। आप मेरे नन्ही चिड़ियों का ध्यान कैसे रखते हो? मेरे जाते ही आप सो जाते हो। अरे मुन्नी, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। जाओ जाओ, जाकर भोजन जमा करो। बिना वजह के बहस नहीं करनी है सुबह सुबह। हाँ हाँ, वो तो मैं जाऊंगी जी। मेरे बच्चों का ध्यान रखिए। हाँ हाँ, अब तुम जाओ। बेचारी मुन्नी चिड़िया भोजन जमा करने चली जाती है। मुन्नी जाते ही बंटी सो जाता है और मुन्नी की चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले से बाहर आकर खेलने लगते हैं। खिड़की में एक छोटा सा बच्चा मुन्नू चिड़ा आता है। अरे सोनू और सोनी, क्या तुम हर वक्त घर में ही खेलते हो? चलो मेरे साथ, हम बाहर खेलने जाएंगे। सोनी, क्या कहती है? चले क्या बाहर खेलने? चलो, चलकर बाहर खेलते हैं। पापा सो रहे हैं और मम्मा को आते देर हो जाएगी। सोनू, सोनी और मुन्नू चिड़ा बाहर खेलने चले जाते हैं। सोनू, सोनी और मुन्नी चिड़ा तीनों आपस में हंसी खुशी से खेल रहे थे। वहीं से एक बाज गुजरती है। उस बाज की नजर 3 बच्चों पर पड़ती है। यम्मी यम्मी, नन्हे से 2 चिड़िया और एक चिड़ा, इन्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा। फिर वो बाज सोनू, सोनी और मुन्नू के पास आती है। सोनी, सोनू और मुन्नू उस बाज को देखकर डर जाते हैं। वो बाज हमला करने वाली ही होती है। वहाँ पर मुन्नी चिड़िया आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये दुष्ट बाज तो मेरी नन्ही चिड़ियाओं को खाने वाली है। जल्दी कुछ सोच मुन्नी, जल्दी, नहीं तो तेरे बच्चों को ये बाज खा जाएगी। रुक जाओ बाज, तुम इस चिड़िया को बाद में खा लेना। पहले अपने घोंसले में जाकर देखो जिसमें तुमने अंडे दिए हैं। वहाँ पर एक उल्लू उस अंडे को तोड़ रहा है। क्या मेरे अंडे को उल्लू तोड़ रहा है? मैं अभी जाती हूँ, उस उल्लू को मजा चखाती हूँ। बाज गुस्से से अपने घर चली जाती है और मुन्नी भी अपने घर बच्चों को लेकर चली जाती है। अरे उठिए जी, इतना कुछ हो गया, आप अभी तक सो रहे हैं। इनको तो कोई परवाह ही नहीं, उठ जाइए। अरे क्या हो गया? खाना बना दिया? चलो खाना खाते हैं। आप खाने को साइड में रखिए। हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है आपको पता भी है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सो रहा था, तो मुझे कैसे पता होगा? आपकी लापरवाही से मेरे दोनों बच्चे बाहर खेलने चले गए और वहाँ पर एक बाज आ गई थी। ये तो अच्छा हुआ, मैं वहीं पर से गुजर रही थी। मैंने उनको देख लिया और बाज को एक बहाना बोलकर वहाँ से भगा दिया। अगर मैं वहाँ नहीं आती तो हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ नहीं रहते। आपको तो हमारी फिक्र नहीं है, बस मेरे जाते ही सो जाते हैं। माफ करना सोनी, आज से मैं सोनू सोनी का ख्याल रखूंगा। मुन्नी चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाती है और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। मुन्नी उठ जाओ, आज तुम्हें भोजन जमा करने जाना होगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है जी,
आज मैं भोजन जमा करने के लिए मैं नहीं जा सकती। एक काम कीजिए जी, क्यों ना आज आप भोजन जमा करने के लिए चली जाइए। हाँ हाँ मुन्नी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूँ भोजन जमा करने, वैसे भी तुम कल तक ठीक हो जाओगी। फिर बंटी चिड़ा एक वैद्य को ले आता है। वैद्य मुन्नी चिड़िया को देखने लगता है। बंटी चिड़ा, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको आराम की जरूरत है। कम से कम 4 से 5 दिन मुन्नी को आराम की जरूरत होगी, तब जाकर मुन्नी ठीक होगी। अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चला जाता है। आज से भोजन मुझे जमा करना होगा, और तो और सारे काम भी। मुन्नी की तो तबीयत खराब है, लगता है खाना भी मुझे ही बनाना होगा। बंटी चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। अब बंटी भोजन तलाश में जाता है। अब बंटी को पता चलता है भोजन जमा करने में कितनी मुश्किल होती है। कुछ ही देर में बंटी भोजन जमा कर लेता है। एक पेड़ पर बंटी आराम कर रहा होता है। वहाँ पर एक टुन्नू चिड़ा आता है। अरे वाह भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है, आज तुम खुद भोजन जमा कर रहे हो। मुन्नी चिड़िया कहाँ है? टुन्नू चिड़ा, आज मुन्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण भोजन मैं जमा कर रहा हूँ। और आज मुझे पता चला है कि भोजन जमा करने में कितनी मुश्किल आती है। अब मैं चलता हूँ। बंटी खाना पकाकर मुन्नी और अपने नन्हे बच्चों को ले जाकर देता है। पापा, आज आपने खाना बनाया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आपने खाना कैसे बना लिया? बेटा, परिवार में मुश्किल आ गई तो सब करना पड़ता है, इसीलिए आज मैंने खाना भी पका लिया। ओ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से खाना भी आप ही को पकाना पड़ा और भोजन भी आप ही को जमा करना पड़ा। कल से मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, भोजन ढूंढूंगी मैं और पकाऊंगी मैं ही। अरे नहीं मुन्नी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कितने साल मैंने बैठकर खाना खाया है, अब से मैं भोजन जमा करके लाऊंगा और तुम उसे पकाकर हमें देना और मुझे माफ कर दो। इस तरह से बंटी को अपने गलती का एहसास होता है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले इंसान ही हमेशा कामयाब होते हैं। फुरफुरी नगर के एक जंगल में मुन्नी नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपने माँ और बाबूजी और छोटी बहन के साथ रहती थी। मुन्नी अपनी बहन सोनी से बहुत प्यार करती थी। मुन्नी के माँ और बाप किसान थे। मुन्नी के पिताजी कर्ज में डूबे हुए थे, फिर भी वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन कर्ज वाले मुन्नी के पिताजी के साथ बात कर रहे होते हैं। अरे तुझे क्या लगता है हम चुप बैठने वालों में से है? नहीं है। हमें हमारा पैसा वापस कब करोगे? लेकर 1 साल हो गया। इस महीने दोगे, अगले महीने दोगे, यही बहाना बोल रहे हो। आखिर देने का इरादा है या नहीं तुम्हारा? अरे भाई, यहाँ तमाशा मत करो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। मैं पक्का अगले महीना आपका कर्जा उतार दूंगा। अगर तुमने कर्जा नहीं चुकाया या फिर कोई बहाना बोला तो हम तुम्हारी खेती तुमसे छीन लेंगे। तुम्हें उस खेती को हमारे नाम करना होगा। हम अगले महीने आएंगे। मुन्नी ये सारी बात जाकर अपनी माँ से कहती है। ये सच है मुन्नी, हमने कर्ज लिया है, मगर उस खेती में उतने अच्छी फसल नहीं उगती जितने तुम्हारे पिताजी ने सपने देखे थे। इस बार नहीं तो अगली बार ही सही अच्छी फसल देगी, इसी उम्मीद में बैठे हैं तुम्हारे पिताजी। मुन्नी ये बात सुनकर दुखी हो जाती है। अपने माँ और पिताजी को चिंता करते देख कुछ सोचने लगती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, हम क्यों ना फलों की खेती करें? आजकल फलों की खेती बहुत आसान है। देखो मुन्नी, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र खेलने की है। जाओ, तुम बड़ों के काम में दखल ना दो। मुन्नी दुखी हो जाती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं
और बारिश होने लगती है। इस बारिश की वजह से सारी फसल सब्जियां खराब हो जाती हैं और खेत में पानी भर जाता है। हे राम, मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। अब मैं कर्जे वाले को क्या बोलूं? अब वो मुझसे मेरी खेती की जमीन मांगेंगे। हमारे पास यही एक जरिया है रोजी रोटी का। मैं क्या करूँगा? हे भगवान, कोई ना कोई रास्ता दिखा भगवान। पिताजी, आप मत रोइए, हम कुछ ना कुछ करके इसका हल निकाल लेंगे। हमारे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। हम इस 20 दिन में क्या कर सकते हैं बेटा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती पिताजी। सब्र रखिए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चलिए पिताजी, हम सब मिलकर फलों की खेती करते हैं। लेकिन बेटी, हमारे पास तो फलों के बीज नहीं है। आप उसकी चिंता ना करें पिताजी, मेरी एक सहेली है, उनका फलों का बगीचा है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। मुन्नी अपनी सहेली रानी चिड़िया के पास जाती है। रानी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मुन्नी, तुम बताओ तुम कैसी हो? यहाँ कैसे आना हुआ? इस बार बाढ़ की वजह से हमारी सब्जियों की फसल सब खराब हो गई है रानी। आज मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आई हूँ। बताओ मुन्नी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम कुछ फलों के बीज मुझे दे सकती हो? तुम्हारा तो फलों का बगीचा है। हाँ हाँ मुन्नी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मगर मेरे पास तो सिर्फ तरबूज के बीज हैं। ठीक है रानी, मैं इसी से अपना काम चला लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। घर जाकर वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे सिर्फ तरबूज के बीज मिले हैं। हम तरबूज के बीज हमारी खेती में डाल देंगे। चलो सब मिलकर एक काम करते हैं। मुन्नी और उसके परिवार वाले तरबूज के बीज हर तरफ बिखर देते हैं और जल्दी तरबूज के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उनमें लाल लाल तरबूज लग जाते हैं। मुन्नी और उनके परिवार वाले सब पके हुए तरबूज को तोड़ लेते हैं। पिताजी, ये देखिए लाल लाल और मीठे मीठे तरबूज, इसे जाकर आप होलसेल प्राइस में बेच दीजिए। इससे हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा और बचे हुए पैसों से और तरबूज के बीज ले आइए पिताजी। ठीक है बेटी, मैं ले आऊंगा। मुन्नी के तरबूज फटाफट बिकने लगते हैं। 2 घंटे में सारे तरबूज बिक जाते हैं। मुन्नी के पिताजी घर लौट आते हैं। मुन्नी बेटी, ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे। ऐसी बेटी भगवान सब किसान भाइयों को दे। जो किसान कर्जे में डूबकर आत्महत्या करते हैं, वहाँ तुम्हारी जैसी बेटी होनी चाहिए। बेटियों की हिम्मत बेटों से कम नहीं होती है। मुझे फक्र है बेटी तुम पर। तुमने आज साबित कर दिया, सिर्फ बेटी ही अपने परिवार को संभाल सकती है। अभी तो बेटियां अपना घर चला रही है।